नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरकअू मअर राक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आदत के मुताबिक दो शेर नाते पाक मुलाहिज़ा फरमा लें और इसका आवाज़ हो सके तो थोड़ा बढ़ा दें। एक बार सारा मजमा नबी के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरकार हो जाए, मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरकार हो जाए, मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरकार हो जाए। अरे ये दावा है कि आशिक़ देखा हक़दार हो जाए, ये दावा है कि आशिक़ देखा हक़दार हो जाए। ज़माने का सताया हो परेशान रहता हूँ, अरे ज़माने का सताया हो परेशान रहता हूँ। अरे करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, अरे करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। और ये बहुत प्यारा शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। अरे फ़क़त मैं ही नहीं बल्कि सभी आशिक़ कहते हैं, अरे फ़क़त मैं ही नहीं बल्कि सभी आशिक़ कहते हैं। अरे किसी दिन या रसूल अल्लाह, अरे किसी दिन या रसूल अल्लाह तेरा दीदार हो जाए, अरे किसी दिन या रसूल अल्लाह तेरा दीदार हो जाए। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात मोहतरम, मैंने अभी जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया उसका तर्जमा यही होगा, यानी झुको झुकने वालों की तरह। मतलब क्या है, इससे मुराद क्या लिया जाता है कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों की तरह, सजदा करो सजदा करने वालों की तरह। अरे आज की रात मेराज़े मुस्तफा में हम और आप लोग शरीक हैं। आज की रात जो है नबी हम लोगों के लिए तोहफा क्या लेकर आए थे, नमाज ही तो लेकर आए थे। उसी के तरफ कुरान ऐलान कर रहा है, वरकाओ मार राकीन, अरे झुको झुकने वालों की तरह, सजदा करो सजदा करने वालों की तरह। हज़राते मोहतरम, तो हमें पता ये चलता है कि अब हमें सजदा करना चाहिए सजदा करने वालों की तरह, रुकू करना चाहिए रुकू करने वालों की तरफ। ये कौन कह रहा है? ये रब कह रहा है। अगर हम नहीं झुकते हैं तो खुदा के फरमान को ठुकराते हैं, अगर हम सजदा नहीं करते हैं तो खुदा को फरमान के ठुकराते हैं। हज़राते मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि खुदा की बारगाह में अगर हम खुशी के साथ इस दुनिया से जाए तो खुदा के फरमान पे अमल करो। खुदा ने जो फरमा दिया है कि झुको झुकने वालों की तरह, सजदा करो सजदा करने वालों की तरह। अगर हम सजदा करेंगे सजदा करने वालों की तरह, अगर रुकू करेंगे रुकू करने वालों की तरह, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सजदों को कबूल फरमाएगा। इसी के तरह किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अरे सर को झुका दो खुदा के लिए और दिल को बिछा दो मुस्तफा के लिए। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तब अगर कामयाबी चाहते हो तब। हजराते मोहतरम, यहाँ पर हमारे बस्ती में हमारे कबीले में हिंदू बिरादरी की भी भाई हैं, मुस्लिम बिरादरी की भी भाई हैं, लेकिन आपको मैं एक वाकया बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। इस वाकये को आप जरा गौर से सुनना, इसलिए मेराज़े मुस्तफा पर आप लोग उलमाए कराम से बाखूबी समाअत करना है। लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तारीख को पढ़ो और तारीख अजमेर को पढ़ो। जब ख्वाजा गरीब नवाज मदीना से लाहौर के रास्ते दिल्ली के रास्ते होते हुए अजमेर के सरजमी पर पहुंचे, जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के इस धरती पर पहुंचे थे तो उस वक्त मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें तो ये हैं कि 90 लाख लोगों ने कलमा देखकर पढ़ा, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है। लेकिन जब अजमेर की धरती पे गए थे तो वहां पर हिंदू बिरादरी के ज्यादा लोग थे, मतलब पंडित लोग वहां पे ज्यादा थे। वहां पे ज्यादातर पंडित लोग पूजा किया करते थे। उस जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे पहुंचे हैं। आप तारीख अजमेर को पढ़ो तो पता ये चलेगा कि जब ख्वाजा गरीब नवाज उस अजमेर की धरती पे गए तो देखा कि पंडित लोग जो है अपने हाथों में दूध की लोटियां लेते हैं और लेने के बाद से अपने खुदा के सामने चले जाते हैं दूध को चढ़ाने के लिए, दूध को पिलाने के लिए। उसी तारीख अजमेर में है कि एक पंडित था जो हर रोज गुस्ल करता था, हर रोज नहाता था और नहाने के बाद से जो है अपने हाथ में दूध का लोटा लेता था और लेने के बाद से अपने खुदा की बारगाह में हाजिर होता था, अपने खुदा के सामने हाजिर होता था और दूध का लोटिया जो है अपने खुदा के सामने जो है रख दिया करता था, अपने खुदा को चढ़ा दिया करता था। इसी तरह मामूल रहा, वो पंडित जो है हर रोज दूध लेता था और अपने खुदा को चढ़ाकर आ जाता था। एक दिन वो पंडित अपने घर आता है और
आने के बाद से एक दिन जब पंडित गुस्ल करके नहाकर दूध का लोटा लेकर जाता है, इतने में उसकी एक लड़की है, एक बेटी है, वो कहती है बाबा आज तुम मत जाओ, इसलिए कि आज अपने खुदा को दूध पिला कर आऊंगी, आज मैं जाऊंगा और अपनी खुदा को दूध पिला कर आऊंगी। हजरात मोहतरम, कभी कभी बाप जो है बेटे और बेटी की बात पर मजबूर हो जाता है, इस बिना पर जो है वो बाप जो है अपने बेटी की बात को मान लेता है और मानने के बाद से जो है उस पंडित की बेटी जो है दूध की लोटा लेती है और लेने के बाद से अपने खुदा के सामने चली जाती है और कहती है बाबा आज मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आऊंगी, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आऊंगी। इतना कहकर जो है वो लड़की अपने घर से निकल जाती है, दूध का लोटा लेकर अपने घर से निकल जाती है अपने खुदा के लिए, अपने खुदा को पूजने के लिए, अपने खुदा को दूध चढ़ाने के लिए। अब वो लड़की दूध का लोटिया लेती है और लेने के बाद अपने खुदा के सामने रख देती है, रखने के बाद से कहती है ऐ खुदा दूध पी लो, ऐ खुदा तुम दूध पी लो, ऐ मेरे भगवान तुम दूध पी लो। अब भला आप सोचो, अरे पत्थर की जो है मूर्ति वो कैसे दूध पी सकती है। अब वो दिल में सोचने लगी लड़की कि शायद लग रहा है मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए मेरा दूध नहीं पी रहा है। हर रोज मेरा बाबा आता था, हर रोज मेरा बाबा दूध पिला कर जाता था, आज मैं आई हूँ लेकिन ये मेरा दूध नहीं पी रहा है, लग रहा है मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए ये दूध नहीं पी रहा है। उस लड़की ने दिल में कसम खा ली कि आज मैं दूध पिलाने के लिए आई हूँ और जब तक ये मेरा खुदा दूध ना पी ले मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए वो लड़की जानती थी कि दूध पिलाया जाता है, वो लड़की नहीं जानती थी कि दूध चढ़ाया जाता है। हज़रात मोहतरम, उस तारीख का मुताला करो तो पता यही चलेगा कि वो लड़की जो है अपने दिल में कसम खा लेती है कि जब तक मैं अपने भगवान को दूध नहीं पिला देती तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। दूध का लोटा सामने रखा और अपने सर को जो है अपने खुदा के चरणों में मारना शुरू कर देती है। उसके पेशानी से, उसके माथे से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी पे इत्तफाक ख्वाजा गरीब नवाज की उसी रास्ते से गुजर हो जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा अरे ये लड़की है और इसके जो है माथे से खून बह रहा है, इसके माथे से खून निकल रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज जो है जैसे ही वो लड़की अपने सर को अपने भगवान के चरणों में मार रही थी, ख्वाजा गरीब नवाज जो है अपने हाथों को लगा देते हैं और लगाने के बाद से कहा ऐ बेटी ठहर जा, बात क्या है, वजह क्या है, तू अपने माथे से खून को क्यों बहा रही है। तो उस लड़की ने कहा आप नहीं जानते, आप तो मियाँ के गुरु धर्म है, आप ये नहीं जानते हैं ये मेरा खुदा है और मैं अपने खुदा को दूध पिलाने के लिए आई हूँ। मेरा खुदा दूध नहीं पी रहा है और मैं जब तक मैं कसम खा ली हूँ कि जब तक मेरा खुदा दूध नहीं पी लेता मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना कहना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बस इतनी ही बात है। कहा कि खड़ी हो जा बेटी, ये तेरा खुदा है और आज तेरे सामने ये दूध पिएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लड़की को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद से उस खुदा के पास जाते हैं, उस भगवान के पास जाते हैं और जाने के बाद से ख्वाजा गरीब नवाज जो है अपने जो है उस दूध के कान को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं तू दूध पीता है कि नहीं। एक बार कहा उस पत्थर से कोई हरकत नहीं आ रहा है, दूसरे बार कहा कोई हरकत नहीं आ रहा है, तीसरे बार जब ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं और आने के बाद से कहते हैं कि तू दूध पीता है या मैं अपना जलाल दिखाऊं। इतना कहना था कि उस पत्थर के अंदर जो है जान पैदा हो जाती है, उसके पाँव भी हिलने लगते हैं, उसके हाथ भी हिलने लगते हैं, उसके जिस्म में जान पैदा हो जाती है और वो पत्थर की मूर्ति जो है वो सामने की दूध की लोटिया को अपने हाथों से उठाता है और उठाने के बाद से वो पीना शुरू कर देता है।
वो जो है जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा वो बूथ के अंदर जान पैदा हो जाती है, उसके हाथ भी हरकत करने लगते हैं, पांव भी हरकत करने लगते हैं। सामने जो दूध का लोटा रखा था वो अपने हाथों से उठाकर और पी लेता है। ख्वाजा गरीब नवाज उस रास्ते से निकल जाते हैं। फिर ये लड़की अपने लोटे को लेकर घर जा रही थी, इधर अपने माथे को पटकी थी, इसके माथे से खून निकल रहा था, उसके खून जो है कपड़े में लथपथ हो गई थी, इतना उसके माथे से खून बह चुका था। जब वो लड़की अपने कबीले के तरफ गई, अपने घर के तरफ गई, अपने मोहल्ले के तरफ गई, लोगों ने देखा अरे ये फला पंडित की बेटी है, अरे ये तो खून में लथपथ होकर आ रही है, लग रहा है इसने अपनी इज्जत को गवाकर आई है, लग रहा है ये अपनी आबरू को लुटाकर आई है। लेकिन लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे। वो लड़की की बाप जब देखता है तो उसके पैर से जमीन खिसक जाता है। लड़की के बाप देखकर हैरत में पड़ जाता है और कहता है बेटी ये हाल क्या है, ये हाल तूने क्या बना रखा है। अरे लोग तरह तरह के ताने दे रहे हैं, कह रहे हैं ये फला की बेटी जो है, ये फला पंडित की बेटी अपनी इज्जत को लुटाकर आई है, अपनी आबरू को लुटाकर आई है। बेटी तू बता दे क्या ये सच बात है, क्या ये हकीकत बात है। बेटी कहती है नहीं बाबा, मैं अपनी आबरू को लुटाकर नहीं आई हूँ, मैं अपनी इज्जत को गवा कर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने भगवान को दूध पिलाकर आई हूँ। उस बेटी का बाप कहता है अरे बेटी तू कैसी बात कर रही है, अरे मैं आज तक इतना बड़ा हो गया, मैं आज तक अपने भगवान को दूध नहीं पिलाया बल्कि दूध चढ़ाते आया हूँ। आज तू कैसी बात कर रही है, तू दूध पिलाकर आई है। गांव वाले भी हैरत में पड़ गए, अरे ये झूठ बोल रही है, ये लड़की झूठ बोल रही है, अपनी इज्जत को बचाने की खातिर ये झूठ बोल रही है कि मैं दूध पिलाकर आई हूँ। भला पत्थर की जो है आज तक मैंने दूध को चढ़ाया, कभी दूध नहीं पिया। ये लड़की जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। उस लड़की के बाप जो है अपने पगड़ी को उतारता है और उतारने के बाद से अपने लड़की के चरणों में रख देता है, अपने बेटी के चरणों में रख देता है और रखने के बाद से कहता है बेटी एक बाप का सवाल है, तू अपने बाप की लाज रख लेना, कभी झूठ मत बोलना। लेकिन लोगों ने कहा ए पंडित सुन, अगर ये तेरी बेटी अगर आज दूध पिलाकर आई है तो शायद ये तेरी बेटी कल भी दूध पिला सकती है, तभी पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, उस लड़की के बाप ने कहा बेटी बता तेरी राय क्या है। उस लड़की ने कहा कि ठीक है बाबा, अगर ये लोग कीचड़ उठा रहे हैं तो इनको मैं बता दूंगा, अगर ये जो है दाग लगा रहे हैं तो मैं इस दाग को मिटा दूंगा। कल इसी वक्त जो है सारे कबीले वाले आ जाना, सारे बस्ती वाले आ जाना, मैं कल जो है फिर मैं अपने भगवान को दूध पिला कर आऊंगी। लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, कल का दिन मुकर्रर कर दिया गया। अब लोग कल उसी वक्त में आते हैं। वो लड़की अपने हाथ में दूध का लोटा लेती है और लेने के बाद से अपने भगवान के सामने रख देती है। सारे पंडित जो है बाहर खड़े होकर सारे माशरा देख रहे थे। वो लड़की अपने भगवान से कह रही है कि दूध पी लो, वरना ये लोग मुझ पे ताने मार रहे हैं, ये लोग मुझ पे दाग लगा रहे हैं, ये लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देख रहे हैं, ये लोग मेरे आबरू को उछाल रहे हैं। ऐ मेरे भगवान तुम दूध को पी लो। लेकिन आज भी भगवान के अंदर से हरकत नहीं आ रही है, आज भी उसके खुदा के अंदर से हरकत नहीं आ रही है। लड़की ने एक बार कहा, दूसरे बार कहा, कोई हरकत नहीं आई। वो लड़की उठती है और उठने के बाद से अपने भगवान के, अपने खुदा के कान में कहती है कि तुम दूध पीते हो या कल वाले पापा को बुलाऊं। इतना कहना था कि फिर उस मूर्ति के अंदर जान पैदा हो जाती है और वो मूर्ति जो है उस दूध के लोटे को उठाता है और फिर शुरू कर देता है पीना। अब लोग देखकर हैरत में हो गए और लोगों ने कहा सच है पंडित, तेरी बेटी ने आबरू को लुटाकर नहीं बल्कि दूध अपने भगवान को पिलाकर आई है। उसके बाप ने पूछा
हजरात मोहतरम बस थोड़ी सी रह गई है। उस बेटी के बाप ने कहा आखिर वो बाबा है कौन, थोड़ा हमें भी मिलाओ। उस लड़की ने कहा वो मुस्लिम का गुरु है, वो मुस्लिम का गुरु है, वो जो है वो इधर से आया था और इधर चला गया। पंडित लोगों ने और वहां की लड़की और लड़की के बाप ने तमाम लोग जो है उसी रास्ते पे निकल पड़े और निकलने के बाद से क्या देखा कि एक दरख्त के नीचे जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज आराम कर रहे थे। उस लड़की के बाप ने कहा क्या वही कल वाले बाबा हैं? लड़की ने कहा हाँ बाबा ये वही कल वाले बाबा हैं। लोगों ने कहा और उस पंडित ने कहा अरे बाबा ये आप बता दीजिए आपके अंदर ये कहां से इतनी ताकत आई? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अरे जुबान तो मेरी थी लेकिन कर्म मदीने वाला का था, फैज़ मदीने वाला का था। इतना कहने के बाद वो लड़की भी जो है ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरती है और वो पंडित भी जो है ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ये है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया वरकऊ मअर्राकिईन, बेशक रुकू करो रुकू करने वालों की तरह, सजदा करो सजदा करने वालों की तरह। मतलब यह है कि तुम नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों की तरह। अगर जिसे नहीं आता है तो देख कर पढ़ो किस तरह पढ़ते हैं नमाज पढ़ने वालों की तरह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। कहने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसे माफ़ फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।